राजा की सेवा कौन करेगा? राजा की सेवा कौन करेगा? पुनः पुनः प्रश्न है, राजा की सेवा कौन करेगा? विनय मित्र, आपको यदि राजा से कुछ चाहिए तो आप राजा की सेवा करने जाएंगे। वो यदि कितने बड़े सम्राट हो, कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम राजा की सेवा करने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। बहुत बढ़िया। कहा पुरुषाः सेवते नृपतीन्, कहा पुरुषाः सेवते नृपतीन्। कौन? अनपेक्षिता वृत्ति। बहुत बढ़िया। जितने त्यागी गण हैं देश में, किसी भी परंपरा में हों, जितने व्रती लोग हैं, आप लोग किसी सेठ के हाथ जोड़ते मिलो, किसी नेता के हाथ जोड़ते मिलो, उनकी चाकरी करते मिलो। ओह, अभी आपने ये क्या कर डाला? साधु मुद्रा का अपमान तुम्हारे द्वारा हो रहा है। कोई देश का, राष्ट्र का नेता आता है, ससम्मान आपको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, उसको आप आशीर्वाद दो, लेकिन उसके पीछे पीछे आप घूमे। इसका मतलब है तुम्हारे मन में कोई आकांक्षा है। पर के पीछे कन्नू भाई साकांच प्राणी ही घूमता है। अपनी डायरी पर घर में जाकर लिख के टांग देना, पर के पीछे साकांच पुरुष ही घूमता है। पुण्य सुनिए, पर के पीछे लिखो पुनीत सागरी ज्ञानी, पर के पीछे सुब्रत सागरी साकांच प्राणी ही घूमता है। पर के पीछे समझ मित्र भोले, पर के पीछे साकांच पुरुष ही घूमता है। पूछो दादा से, दादा पर के पीछे जिसके भीतर कोई इच्छा होगी, अपेक्षा होगी, वही किसी के चक्कर काटेगा। साकांच, भाई का राग, साकांच, साकांच। पर के पीछे, पुण्य सुनो, आप जितने भी प्रश्न करोगे ना उलझ जाओगे। पर के पीछे साकांच पुरुष ही घूमता है। अब तो ही लगा दिया, एवकार, एवकार। एवकार। एक व्यक्ति, स्मृति, एक व्यक्ति अपने कंधे पर हरी पत्तियों की एक डाली लगे हुए, एक व्यक्ति हरी पत्तियों की डाली अपने कंधे पर रखे हुए, पीछे बकरियां चल रही हैं, भेड़ें चल रही हैं, कोई रस्सी नहीं, कोई खूंटा नहीं, आगे चला जा रहा है। वो पीछे पीछे बकरियों भेड़ों की लाइन लगी है। साकांच जीव ही, साकांच पुरुष पर के पीछे घूमता है। वो हरी पत्तियां देख देख करके इस बात को भूल रही है, वे चाहे तो पीछे के पीछे भाग जाए जंगल में, लेकिन एक जरा सा आटा कांटे में फंसाया, वो उसने डाल दिया मछुआरे ने पानी में, मछलियां आई आटे की आकांक्षा से, प्राण गए। साकांच पुरुष ही पर के पीछे घूमता है, अब इसे कोई टाल नहीं सकता। आकांक्षा ना हो, किसके पीछे कौन घूमेगा? आप भेद कर सकते हो, प्रशस्त आकांक्षा, अप्रशस्त आकांक्षा। यदि आप गुरु के पीछे घूम रहे हो तो प्रशस्त आकांक्षा, भगवान के पीछे घूम रहे हो प्रशस्त आकांक्षा। सुनते जाना, प्रशस्त आकांक्षा, पुण्य की आकांक्षा। लेकिन जो जीव वीतरागी है वो किसी के पीछे नहीं घूमता है, दुनिया उसके पीछे घूमे लेकिन वो अपने में लीन रहता है। कहा पुरुषा सेवते नृपतीन। धन्य योगीश्वर,
धन्य भी योगीश्वर जिन्हें कोई श्रावक कुछ देना चाहता है। वो चाह रहे हैं गुरुजी हमसे कुछ मांगे, पर वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? कहा पुरुषा सेवते नृप्ति अनपेक्षितात् वृत्ति। अनपेक्षितात् वृत्ति। आप श्री रतनकांड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ को सामान्य ग्रंथ में मत लीजिए, महान ग्रंथ है। अनपेक्षितात् वृत्ति। देखो ब्रह्मचारी करो, बेटा मेरे पास आकर के भीड़ लगा करके रह जाना। ये जैन समाज बहुत श्रेष्ठ है, तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी, भरपेट भोजन कराएगी, भवन देगी, वस्त्र देगी, लेकिन इनका भोजन भजन बहुत वजनदार है। इससे तुमने साधना करी तो भगवान बन जाओगे, और साधना नहीं की तो फिर चुकाना पड़ जाएगा। ये तो बैल बनोगे। इसलिए जितना इनका भोजन करते हो उतना भजन करना, ऐसा निर्णय करके करना। घर में होते हम तो कितनी मेहनत से हमारे पास थाली आती, यदि हमारे लिए समाज थाली दे रही है तो मुझे साधना करके इनकी थाली भी चुक जाए और कर्म भी मिट जाए। व्यर्थ में बिल्कुल भी नहीं खाना। अनिपेक्षा वृत्ति सूत्र पर ध्यान दो। ये सूत्र आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन याद हो जब ना। पवन अनपेक्षा वृत्ति का पुरुषा सेवते नृप्ति। बोला कोई किसी के बच्चे खिला रहा है, कोई किसी को बार बार चेहरा दिखा रहा है, नियम कोई ना कोई साकांक्ष भाव है तुम्हारा। यदि मेरे पास भी आप आए, वो कह रहे महाराज जी सुमित बहुत बड़ा आदमी, अच्छा आदमी है। अच्छा ये खुशामद तुम क्यों कर रहे हो? कुछ तुम्हें चाहिए है इसलिए खुशामदी शब्द बोल रहे हो। यहां पर जिस साधक की व्याख्या चल रही है वो यूं कह रहे हैं जैसे पाषाण की मूर्ति निश्चल है, चाहे कोई प्रणाम करे चाहे गाली दे के चला जाए, कोई प्रक्रिया होती क्या? न पूज्यार्थे तो वीतरागे ना निंदा नांत विभांत मेरे। कोई प्रभु की निंदा करे तो बैर धारण नहीं करते हैं, पूजा करे तो मेरे मित्र प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसे वीतरागी निर्गंत तपोधन है, इनके सामने वही दशा है जैसे ठूंठ जैसे स्थिर है, पाषाण की मूर्ति जैसे स्थिर है। ऐसे निसंग सागर जी आपकी परिणति ऐसी है। उस परिणति को 3 कम 9 कोटि मुनिराज इस 2.5 दीप में विराजमान है, इस भाव से भरे हुए उन सबको प्रणाम करो। अपमान उन्हीं का जहां साकांक्ष भाव, अपमान उन्हीं का पीयूष जहां साकांक्ष भाव। इच्छा लेके आओगे, अपमान पाके जाओगे। बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? यदि विश्वास मानिए, कभी कभी आपको गृहस्थी में आपको अपने बेटे की मां का भी पंख कमल अपमान सहन करना पड़ता है। घड़ी के कांटे जैसा जीवन जियो, उसमें जरा सा धक्का लग जाए तो बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? घड़ी का कांटा आकाश जरा सा धक्का लग जाए तो बंद हो जाता है। वो क्या घन सहन करेगी? घड़ी जो है ना घन सहन करेगी, पत्थर सहन करेगी नहीं। बस बेसज्जन पुरुष हैं। जैसे कि अविनाश ने अपनी पत्नी से कहा क्यों, भोजन बन गया, शांति पकड़ो भी इतनी जल्दी आ गए। जरा सा पानी का होगा ना, जीवन में कभी पूछने नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा अपमान हो गया, धक्का लग गया। डांट है ये, डांट। बोले शांति पकड़ो, क्यों जल्दी करे हो?
सज्जन पुरुष इतनी सी डांट सहन नहीं कर पाएंगे रविंद्रात्मन। ऐसे साधु पुरुष, ये साधु स्वभाव साधु पुरुष किसी भी आकांक्षा की डांट को सहन नहीं कर पाते। दे दो, ओह ये तो बहुत अपमान है। कुछ भी नहीं चाहिए। जितनी गृहस्थ ने विश्वास हो जाए सत्य मार्ग है, जैसे दिख रहे हैं ऐसे जी रहे हैं, इसलिए मेरा जी इनके पास जाने का करता है। पुण्य कहूं, जैसे दिख रहे हैं वैसे जी रहे हैं, इसलिए मेरा जी इनके पास जाने का करता है। बालकों, ओह वत्स, यह है जैन मार्ग, जैन ऋषियों का ये मार्ग है, जैन ऋषियों का ये मार्ग है। ये वनवासी होने पर भी वन में मड़ैयावासी नहीं होते, आश्रम बना के नहीं रहते हैं, अपनी आत्मा को ही आश्रम मान के रहते हैं। गुरु के चरणों में रहना ही आश्रम वास है। गुरु के चरणों में रहना ही आश्रम वास है। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं, गुरुकुल ही आश्रम है। कोई भवन महल इन आश्रमों का लक्ष्य जैन साधुओं का नहीं होता। आपका जीवन सांप के समान है, आपका जीवन सांप के समान है, काले नाग के समान है। कभी काला नाग अपना भवन नहीं बनाता, बामी दीमक बनाती है, वो मात्र रहने आता है। ऐसे जैन श्रमण कोई स्थान नहीं बनाते हैं, श्रावक ने जो स्थान बना के रखे हैं उनमें निवास करके निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। इसका मतलब डसने वाला नाग मत समझ लेना। जब मैंने कहा काला नाग नहीं, निसंगता की दृष्टि, निष्प्रियता की दृष्टि से व्याख्या कर रहा हूं। ऐसा आचार्य वीर सेन स्वामी ने श्री धवला जी टीका में षटखंडागम में लिखा है। मस्तिष्क में कोई कल्पना भी चल रही हो, सार सोचा मैं बड़ा होऊंगा तो एक तीर्थ बनाऊंगा, एक धाम बनाऊंगा, एक गिरी बनाऊंगा। मित्र, ये जैन श्रमणों का काम है ही नहीं। मां श्रवण तीर्थंकर महावीर स्वामी का आदेश और जो इस लक्ष्य से उतर चुके हैं, ये साकांत जीवन जी रहे हैं, उन्हें समझौता करना पड़ता है दुनिया के लोगों से। जब भी समझौता करोगे तो साकांत भाव होगा। बस एक सूत्र याद करना, का पुरुषा सेवते नृप्ति, जिससे कुछ चाहिए नहीं राजा की सेवा नहीं करेगा। नगर में कितनी दुकानें हैं, आप सीधे निकल के आ गए। आप लोग कहां कहां से चल के आ गए, किसी दुकान ने आपको पकड़ा नहीं है? किसी दुकान ने आपको पकड़ा नहीं? बाकीवाल जी, आपके बगल में दादाजी बैठे हैं, इनकी बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़े स्थान, जहां पर आहार हुआ तो वही तो है ना दादाजी। अब सोचिए, जब यहां आना था तो रास्ते में कोई स्थान नहीं पड़ा, किसी दुकान ने नहीं पकड़ा, किसी व्यक्ति ने नहीं पकड़ा। नहीं, क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि लक्ष्य हमारा यहां आने का था, इसलिए कोई मुझे प्रभावित नहीं कर सका। जब प्रवचन सुनने का लक्ष्य करने वाला व्यक्ति पूरी सिटी पार करके यहां आ सकता है, ऐसे भगवान बनने वाला जीव पूरे संसार को पार करके जा सकता है।
साकांच जीवन कष्टप्रद। गदिया पुत्र चेहरा उन्हें बनाना पड़ता है जिनके मन में कुछ चाह होती है। चाह निकाल दीजिए, राह मिल जाएगी आपको। छठवीं गुलिस्तान में चाह रहेगी, प्रशस्त चाह रहेगी, वो अप्रशस्त चाह नहीं रहेगी। वो अप्रशस्त चाह होती है तो छठवां गुलिस्तान नहीं होता, नहीं रहता, कभी नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी से मेरा स्पष्ट कहना है, एक विषय पर पूर्ण स्पष्ट कहना है, भेषधारी व्यक्ति विशेष को देख करके अपने जीवन का निर्णय मत लेना। व्यक्तिगत आदमी की विचारधारा से तुम जैन मुनि की पहचान मत करना। जो परिभाषा में घटित हो रहे हैं उन्हें तुम जैन मुनि के नाम से देखना। विश्यासा बसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्या। सुनाई ना तो अच्छे से बोलिए। विषय आशा, विषय की आशाओं से शून्य, कषाओं से अतीत है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, ऐसे ही तपस्वी कहलाते हैं। इसलिए प्रशस्त थे। अब माना कि कोई प्रभावी साधक और चर्या मृदुल है, उनके प्रभाव में आकर के कहीं जैन मुनि की परिभाषा प्रभाव मत मान लेना। जैन मुनि की परिभाषा विषय कसा है, शून्यता है।